जी, हम लोग माला किस तरह की माला से माला जप सकते हैं? हाथों से भी जप सकते हैं क्या? शास्त्रों में, प्राचीन परंपरा के शास्त्रों में जपने के लिए माला का कोई उपयोग नहीं किया गया। मालाओं का उपयोग बहुत बाद में आया। जाप की माला तो थी, माला तो अनादिकाल से रही। पहनने की माला, रत्नों की माला, माता के 16 स्वप्नों में माला आती है, माला तो है। लेकिन जपने के लिए माला शब्द का प्रयोग कहीं शास्त्रों में कोई का ऐसा मिला नहीं। बाद में जाकर के जब भट्टारकों का विशेष रूप से प्रभाव रहा, उन लोगों ने जरूर मालाओं को, नाना प्रकार की मालाओं का, सूत की माला का वर्णन, रत्नों की माला का, फिर बहुत सारी बातें आई। तो इसलिए मालाएं फेरने के लिए फेर सकते हो, कोई बाधा नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो हमारे यहाँ श्वासोश्वास से माला की बात आई। अपनी श्वासों से माला फेरो आते जाते समय। जैसे नव श्वास लेते हैं तो नमो रिहंताणम, श्वास छोड़ते हैं तो नमो सिद्धानम, श्वास लेते हैं तो नमो आयरियाणम, श्वास छोड़ते हैं तो नमो वज्रायाणम, श्वास लेते हैं तो नमो लोहे और छोड़ते हैं तो सभ्य साहूणम। ये 3 श्वासोश्वास में, 3 लेना और 3 छोड़ना, इन 3 श्वासोश्वास में नमोकार मंत्र का जाप होना चाहिए कायदा से। कायदा ये, बस कुछ नहीं। श्वास चल रही है, उस पर नमोकार मंत्र डाल दो। फिर उसके बाद उंगलियों पे फेरने की परंपरा है, उंगलियों से ये गिनने की। फिर उसके बाद मालाओं की परंपरा आई। वर्तमान में एक बहुत बड़ी कमी देखने आ रही मंदिरों में, माला का प्रसंग आया। सूत की माला है। मंदिर में अशुद्धि 3 चीजों से होती है। ये जो मालाएं होती है ना, ये सबसे ज्यादा अशुद्ध करती हैं। कपड़े की माला है, उसी माला को पैंट शर्ट वाले ने फेर लिया, उसी माला को धोती दुपट्टा वाले ने फेर लिया। अब धोती दुपट्टा वाला 16 का है, लेकिन उसी माला को छू लिया, और वही माला को धोती दुपट्टा वाले छू लेते। तो ये सूत की मालाएं मंदिरों में नहीं होना चाहिए। इनसे सबसे ज्यादा मंदिरों में अशुद्धि हो रही है, क्योंकि वे कभी धुलती तो है ही नहीं, सब छूते रहते, दोनों छूते।